क्या इस बात का कोई ठोस सबूत है कि डार्क मैटर वजूद रखता है? जो कुछ हम देख सकते हैं वो कायनात का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। साइंसदानों का मानना है कि 80% मादा नजरों से ओझल है, यानी हम इसे देख नहीं सकते, और इसे डार्क मैटर का नाम दिया गया है। माहिरीन फल्कियात इसकी मौजूदगी पर इसलिए यकीन रखते हैं क्योंकि खला में हम जिस चीज का मुशाहिदा करते हैं वो सिर्फ नजर आने वाला मादा नहीं हो सकता। गैलेक्सीज या कहकशाओं के गिर्द रोशनी तवक्को से ज्यादा खम खाती है, जिसका मतलब है कि कोई नजर ना आने वाला मादा इस पर असर डालता है। और अगर हम सिर्फ नजर आने वाले मादे को ही सब कुछ मान लें तो फिर सितारे जो अपनी कहकशाओं के गिर्द घूमते हैं इनकी कोई तौजीह नहीं बनती। कोई चीज तो होनी चाहिए जिसने कहकशाओं को आपस में जोड़ रखा है, जैसे कोई नजर ना आने वाला ग्लू, डार्क मैटर। लेकिन ये बना किससे है, ये बात अभी तक एक राज है। मगर हम इसके असरात की पैमाइश कर सकते हैं। डार्क मैटर की कशिश सकल के सबब रोशनी का रास्ता खमदार हो जाता है। माहिरीन फल्कियात इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही हसास टेलीस्कोप्स की मदद से वो खला के मखसूस हिस्सों का तज्जिया करते हैं, इस बात का पता लगाते हुए कि रोशनी ने अरबों सालों के दौरान किस तरह सफर किया। इससे उन्हें डार्क मैटर के फैलाव का नक्शा बनाने में मदद मिलती है, और वक्त के साथ जमा होने वाले डेटा के सबब ये मैप बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। फरवरी 2024 से यूरोपीय खलाई दूरबीन यूक्लिड हमारे आसमान को स्कैन कर रही है। इसका मिशन है कि गुज़श्ता 10 अरब सालों के दौरान डार्क मैटर के फैलाव का पता चलाया जाए, और वो भी बेमिसाल दुरुस्ती के साथ। थ्योरी के मुताबिक डार्क मैटर ने कायनात के स्ट्रक्चर को शक्ल दी। ऐसी बाज़ जगहों पर जहां डार्क मैटर का इर्तिका ज्यादा था, उसने आम मादे को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सितारे, कहकशाएं और कहकशाओं के वसी झुंड वजूद में आए। अभी तक डार्क मैटर की हमारी पैमाइशें इसी ख्याल से मुताबिकत रखती हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन से भी इसी ख्याल को तक़वियत मिली। उन्होंने अरबों सालों को सेकंड्स में समो दिया, ये दिखाने के लिए कि गैलेक्सीज और गैलेक्सीज के क्लस्टर कैसे वजूद में आए। नताइज वाज़े हैं। डार्क मैटर के बगैर कायनात ऐसे दिखाई ना देती जैसी वो आज है।